हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विपो। विपो जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म का सवाल है। और यहाँ जो है ये यूएन का एक अभिकरण है जिसकी स्थापना 1967 में हुई और इसके हेडक्वार्टर का जहाँ तक बात है, सवाल है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल जो है मेंबर्स 193 हैं। हालांकि भारत जो है स्थापना के कई वर्षों बाद 1995 में इसमें शामिल हुआ। जहाँ तक इसकी एम की बात है, उद्देश्यों की बात है, एक प्रकार से रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना व विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना, ये जो है आपका विपो। उसके बाद एक संगठन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये संगठन है यूरोपियन यूनियन, एयू शॉर्ट में इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। इसके मेंबर्स की जहाँ तक बात है 27 मेंबर्स हैं। लिस्बन संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई और ब्रिटेन इससे कुछ दिन पहले अलग हुआ है। और इसके उद्देश्यों की बात है जहाँ तक वो आपसी, हालांकि ब्रिटेन को लेकर के आप एक बार गूगल करेंगे, आपसी व्यापार को आसान बनाना एवं उत्पन्न विवादों को सुगम बनाना, यानी कि व्यापार से संबंधित जो बातें हैं या फिर और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन व्यापार को लेकर के आता है, डिस्प्यूट होता है, तो उससे रिलेटेड जो है ये संगठन है। एकल बाजार सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात किसी भी प्रकार का जो है सामान और व्यक्ति बिना किसी रुकावट के कहीं भी जा सके, इसके लिए जो है ये। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जो है आप अपडेट इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि ये एवरग्रीन जीएस है। हमें आपको जो है पहले स्टार्टिंग में जो है वो जीएस की अलग से करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी उनमें इन चीज़ों को अपडेट भी हालांकि किया जाएगा, लेकिन आप भी जहां संभावना बनती है वहां गूगल ज़रूर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। चीन के नेतृत्व में 2005 में जो है ये बना था और मुख्यतः एशिया, लेकिन बाहर के भी देश इसके सदस्य बन सकते हैं। और एक बार आप इसको ज़रूर गूगल करेंगे प्लीज़ कि 106 एशिया प्लस गैर एशिया सदस्य जो है इसके अंदर फिलहाल हैं। कहीं बढ़ गए हों तो आप इसको एक बार ज़रूर, क्योंकि वीडियो के टाइम जो है और जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे उस समय में अंतर होता है, ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लेंगे। और एशिया, इस बात को लेकर के जो है खासकर क्वेश्चन बनते हैं कि क्या इसके अंदर एशिया के ही सदस्य हैं, तो नहीं, एशिया और एशिया से बाहर के भी सदस्य हो सकते हैं। एडीबी को मात देने के लिए जो है क्षेत्रीय निवेश का ये बैंक है, जिसका नाम मैं पहले ही आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ। और जहाँ तक इसके उद्देश्यों की और बात है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना और सामाजिक व आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना जो है इसके उद्देश्य रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को आराम से जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो कह रहा है कि अमेरिका व जापान को छोड़कर लगभग सभी विकसित और विकासशील देश इसमें शामिल हैं और चीन, भारत, रूस क्रमश से बड़े शेयरधारक हैं। लेकिन मुख्यालय जो है जहाँ तक बात है इसकी वो बीजिंग में है, चाइना की जो अंदर पड़ता है। तो प्लीज़ इस बात को भी बहुत इम्पोर्टेंट वे में आप समझें कि वे द
headquarter of this AIIB is situated. This is situated in Beijing, चाइना। और ब्रिक्स देशों के द्वारा यानी कि हर देश को का 10 अरब डॉलर का योगदान था शुरू में, और 50 अरब से ये शुरू किया गया था। बाद में 100 अरब हुआ। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आसान किस्तों पर लोन भी ये देता है। तो इस प्रकार से जो है ये AIIB का ये हमारा संगठन है। उससे पहले हम EU को जिक्र कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, और फिर इससे पहले हमने WIPO को भी किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये तीनों के तीनों संगठन जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आप एक बार कोई भी एग्जाम का 10 ईयर उठाइएगा और आप एक बार टैली करके देखिएगा, मैच करके देखिएगा चीज़ों को या कंटेंट को जो है एक बार ज़रूर कोरिलेट करके देखिएगा। अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो हैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो ये पूरी तरह से जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।